प्रकृति से बड़ा कोई दृश्य नहीं और प्रकृति से अच्छा कोई शिक्षक नहीं। पेड़, नदी, पौधे और पर्वत इस पृथ्वी के श्रृंगार है। तो आप सोच रहे होंगे आज मैं बिजनेस की बातें छोड़ के ये नेचर की बात क्यों कर रहा हूँ। तो आज मैं जिनसे मिलवाने जा रहा हूँ वो खुद एक नेचर लवर है। उनके बनाए घर कुदरत के बहुत करीब है। उनका नाम है आर्किटेक्ट डॉक्टर शिवानी मोदी और उनकी कंपनी का नाम है ऑरा वाया लिविंग। वेलकम आर्किटेक्ट डॉक्टर शिवानी मोदी ऑन माय यूट्यूब चैनल बड़ा बिजनेस छोटा इन्वेस्टमेंट। थैंक यू सो मच सचिन भाई, प्लीज मोस्ट वेलकम। सो शिवानी जी, पहली बार ऐसे नेचर के बीच बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ और ये आप ही की स्कीम है, आप ही ने इसको डिज़ाइन किया है। सो मेरा पहला क्वेश्चन, सो व्हाट इज़ ऑरा वाया लिविंग? सो सचिन जी, ऑरा वी आर लिविंग इट्स अ वन फिलोसॉफी। सो वी आर नॉट जस्ट अ डिज़ाइन स्टूडियो। हम यहाँ पे ये ट्राई करते हैं कि जितना हो सके उतना हम नेचर को ज़्यादा यूज़ करें हमारे कंस्ट्रक्शन में और उसी के नेचर से जुड़े हुए हम बिल्डिंग्स बनाएं। सो दैट इज़ व्हाट ऑरा वी आर लिविंग। सो शिवानी जी, बहुत सारे इंटीरियर आर्किटेक्ट्स हैं, सो व्हाई ऑरा वाया लिविंग? सो सचिन भाई, अगर मैं देखने जाऊँ तो ऑरा वी आर लिविंग एज अ कंसेप्ट हम ये सोचते हैं कि घर सिर्फ चार दीवारों से नहीं बनता है, बिकॉज चार दीवारें तो वैसे ही बन जाती है, बट हम ये सोचते हैं कि वो एक सोलफुल स्पेसेस है जहाँ पे लोग अपने घर में रहते हैं तो उनके साथ उनकी आत्मा भी रहती है, क्योंकि वी नीड एट द एंड रिलैक्सेशन व्हेन वी कम टू होम। और वो रिलैक्सेशन आता है नेचर। नेचर सबसे बेस्ट होता है रिलैक्सेशन के लिए। तो हम चाहते हैं कि ओराविया का हर घर वैसा हो जहाँ पे नेचर और उसमें रहने वाले लोगों के बीच की आत्मा के बीच में इट्स अ कनेक्शन। तो दैट इज़ व्हाई ओराविया लिविंग। सो आपकी कंपनी की खासियत है ये है कि आप सस्टेनेबल प्रोडक्ट से घर बनाते हैं। तो एग्जैक्टली ये कैसे होता है? सचिन भाई, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी एक स्ट्रक्चर है जो नेचुरल मटेरियल से बना हुआ है। तो यहाँ पे भी हमने लकड़ा यूज़ किया हुआ है, केन और बाम्बू यूज़ किया हुआ है, जहाँ पे नेचुरल अपने आप ही बढ़ रहा है। और यही हमको करना है एज ऑरा वी आर लिविंग सस्टेनेबल आर्किटेक्चर। जब हम बोलते हैं तो हमको यही करना है कि नेचर हमारे साथ इनकॉर्पोरेट हो जाए और हम स्ट्रक्चर और नेचर के बीच की एक कनेक्टिविटी बन जाए। सो शिवानी जी, आजकल लोगों को मॉडर्न हाउस ज़्यादा पसंद है, तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि सस्टेनेबल प्रोडक्ट से घर बनाए? तो सचिन भाई, अगर मैं आज देखूँ तो लोग बोलते हैं कि हमको बहुत महंगे घर बनाना है, लग्जरी होम बनाना है। भाई हमारा एक ही घर बन रहा है तो हम बनाए लग्जरी होम। सारे पैसे कर लो मैडम, आप बस लग्जरी मेरे को सपनों का घर दे दो। बट मेरा ऐसा ऑरा वे लिविंग थॉट ऐसा है सचिन भाई कि हमारे इंडियन कल्चर में अगर हम जाए तो पैलेसेस थे, तो पैलेसेस भी तो लग्जरी में आता है ना। हम सारे लोग पैलेसेस में रहने के लिए लाख लाख रुपए देते हैं दिन के। तो हम घर ही क्यों ऐसा ना बनाए, बिकॉज हमारे पैलेस में मोज़ेक्स यूज़ हुए हैं जो हमारी मिट्टी से बनी हुई है, पैटर्न्स बने हुए हैं वो भी हमारे कल्चर और ट्रेडिशन हमारे आर्टिसंस ने बनाए हैं। तो हम उन्हीं सब चीज़ों को यूज़ करके घर क्यों ना बनाए। हम क्यों सोचते हैं कि हम विदेश की चीज़ें यूज़ करेंगे तो हमारा घर बहुत अच्छा बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लो, ये जो पैटर्न हमने बनाई है वो हमने सारे इंडियन स्टोन है जो रिवर स्टोन्स है, जो मुझे मेरे हिसाब से बिल्कुल किलो के भाव से मिलते हैं। हमने बस उसको सीमेंट के साथ मिलाया और ये पैटर्न बना दी। मेरे हिसाब से तो ये अच्छा ही लग रहा है, आप बताओ ये कैसा लग रहा है। तो बस यही हमारा मोटो है कि हम बनाए कॉस्ट इफेक्टिव पर लोगों को फिर भी लग्जरी दे। दैट इज व्हाट ऑरा वी आर लिविंग, स्टार्ट मेकिंग द सस्टेनेबल होम्स। सुपर। तो शिवानी जी, आपके हर प्रोजेक्ट में आप नेचर को इनकॉर्पोरेट कैसे कर देते हैं? तो सचिन भाई, जैसे अगर आप देख सकते हैं कि हम नेचर को बिल्कुल इनकॉर्पोरेट करते हैं। जैसे यहीं पे आप देख सकते हैं कि ये रॉक्स है, ये जो ज़मीन है उसको हमने कटिंग किया, फिलिंग किया और फिर ये बनाने का सोचा, क्योंकि नेचुरली वो ठंडा रहता है। और आप अगर ये जगह देखोगे तो ये लगेगा कि हम नेचर के बीच में ही है। हम कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि हम नेचर से बाहर जाके कोई चीज़ करते, बिकॉज हर चीज़ हम बहुत सस्टेनेबल वे में सोचते हैं कि एक तो मेंटेनेंस फ्री है, नेचर अपने आप ही चीज़ें ग्रो करती है। हमको यहाँ पे मेंटेनेंस बहुत कम करना पड़ता है, क्योंकि ये जो ग्रास है, ये जो पौधे सब अपने आप ही नेचुरली ग्रो करते हैं। तो उसी के हिसाब से हम सोचते हैं कि नेचर अपने आप अपने कलर बदलता है, तो घर को क्यों वैसे कलर ना दें, नेचुरल बैकग्राउंड क्यों ना दें। सही है। इसीलिए हम ये करते हैं कि हर एक हमारे ओराविया के प्रोजेक्ट में हम सस्टेनेबल आर्किटेक्चर में नेचर को इनकॉर्पोरेट करते हैं। सुपर। तो शिवानी जी, लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट ना बहुत महंगे होते हैं, ठीक है, तो क्या आपकी कंपनी कॉस्ट इफेक्टिव है? अगर है तो कैसे? तो सचिन भाई, अगर हम देखें तो
आप जैसे बोल रहे हो कि कॉस्ट इफेक्टिव प्रोजेक्ट्स क्यों होते हैं ओराविया के, तो हम ओराविया में ये पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि वी ट्राई कि हम सारी इंडियन चीज़ें यूज़ करें, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बच जाए, मेंटेनेंस फ्री हो जाए। बिकॉज इंडिया में जो चीज़ बनी है वो इंडिया की मिट्टी को जानती है, तो हम ट्राई करते हैं कि हर चीज़ हम इंडिया से ही पिकअप करें। जैसे कि अगर आप यहाँ पे भी देखते हैं तो ये सारे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये सब हमने लिए, ये सारे नज़दीक में ही मिलते हैं और इसके ऊपर हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, उसको एज इट इज़ नेचर वे में कट करके हमने बस इसके एक पैटर्न क्रिएट किए। बट ये फिर भी मेंटेनेंस फ्री है, इसको एक बार वॉश करो और बस मेंटेनेंस फ्री हो जाए। हमको घर ऐसे भी बनाने हैं कि घर में कोई रहने जाए उसके बाद उसमें मेंटेनेंस ना हो, तो वो अपने आप ही कॉस्ट कट हो जाता है। जैसे कि अगर आप ये पिलर भी देखोगे तो ये सैंड प्लास्टर में बने, जिसके ऊपर सिर्फ हमने एक टेक्सचर किया है, ये अंदर से पूरा खाली है। तो हम हर एक चीज़ में है ना अपना बफर क्रिएट करते हैं। तो अगर आप इसको अभी भी टच करेंगे तो ये ठंडा होएगा, क्योंकि ये मिट्टी से बना है और इंडिया की मिट्टी जानती है कि भाई उसको कैसे बिहेव करना है हर एक नेचर में, हर एक वेदर में। तो ये अपने आप ही कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। तो दैट इज़ वाई ओराविया के हर एक प्रोजेक्ट आपको कॉस्ट इफेक्टिव मिलेंगे। सुपर। तो शिवानी जी, ओराविया लिविंग का गोल क्या है और अभी तक आपने सस्टेनेबल प्रोजेक्ट कितने डिज़ाइन किए हैं? सो सचिन भाई, ओराविया लिविंग में हमारा गोल यही है कि हम मैक्सिमम सस्टेनेबल प्रोजेक्ट डिज़ाइन करें। आजकल क्लाइंट को ये कंसेप्ट रहता है कि जब हम सस्टेनेबल की बात करते हैं तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट्स महंगे होंगे, बट मैं एक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि जितने भी हम सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स करते हैं उसमें 20% कॉस्ट कटिंग हो जाती है, क्योंकि एक तो हम सारी नेचुरल इंडियन मटेरियल यूज़ करते हैं जो मेंटेनेंस फ्री होते हैं, क्योंकि वो बने ही इंडिया के नेचर में, इंडिया के वेदर में बने हैं। तो वो उनको पता है कि वेदर के हिसाब से कैसे हमको बिहेव करना है घर में। तो हर एक क्लाइंट का और हमारा इंडियन कल्चर इतना रीच है कि हम जब उसको सस्टेनेबिलिटी के साथ करते हैं कनेक्ट, तो वो अपने आप ही लग्जरी प्रोजेक्ट बन जाते हैं कि कैसे वेंटिलेशन आता है, कैसे हमारी सनलाइट राइज करते हैं, क्योंकि 9 महीने तो हमको सनलाइट ही मिलती है, तो हम उसको यूज़ ही नहीं करते क्योंकि हम बड़ी बड़ी खिड़कियाँ लगा देते और उसके ऊपर लगा देते पर्दे, तो हो गई बात ख़त्म। तो यही सब हमको कंसेप्ट क्लियर करना है। और अभी तक हमने 340 प्रोजेक्ट पैन इंडिया किए हैं, जिसमें हमने अलीबाग, कुन्नूर, कसौली, गोवा, हमने ये जगह पे प्रोजेक्ट किए और आनंद में भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो हमको पता है कि हर एक स्टेट का लैंड अलग है, उसकी मिट्टी अलग है, तो उसमें कैसे मटेरियल्स हमको यूज़ करने हैं। और जो भी अगर हम देखना जाए तो अगर जो प्रोजेक्ट्स हम नॉर्मली लग्जरी प्रोजेक्ट्स करते हैं वो 5, 6, 7 करोड़ से होते हैं, हम उसी में कॉस्ट कट करके उसको 3 से 4 करोड़ में जब कर सकते हैं तो क्यों ना करें। यही ओराविया लिविंग का गोल है कि लोगों को लग्जरी दे पर सस्टेनेबिलिटी के साथ। सो शिवानी जी, बहुत सारे बच्चे इंटीरियर आर्किटेक्ट की पढ़ाई करते हैं और आने वाले सालों में वो खुद बिजनेस करेंगे, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करेंगे, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? सचिन जी, मैं आजकल जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं आर्किटेक्चर की, मैंने खुद आर्किटेक्चर किया है, सेप्ट से किया हुआ है, और फिर अपना मास्टर्स भी किया आर्किटेक्चर में जो सस्टेनेबल और वर्नाकुलर आर्किटेक्चर में किया, और मैंने अपना PhD भी कलर थियोरी पे किया। तो हम खुद नेचुरल एनवायरनमेंट में पढ़े हैं, तो हमको एज अ ओराविया लिविंग और एज अ पर्सनल वे भी मेरे को ये कहना है सब स्टूडेंट्स को कि आगे जितना भी होएगा नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करिए, क्लाइंट के लिए भी बेनिफिट रहेगा और आगे का ट्रेंड उसी की तरफ जाएगा। बिकॉज जितने भी हम लग्जरी प्रोडक्ट्स अभी यूज़ कर रहे हैं वो अनसस्टेन है इंडियन वेदर में। तो अगर आप जिस कंट्री में है उसी कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके उसी कंट्री को उसकी एनर्जी वापस करोगे तो विल बी अ ग्रेट प्रैक्टिस एज अ आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर, क्योंकि वो सबसे अलग लगेगा, यूनिक लगेगा और मेंटेनेंस फ्री होएगा। तो क्लाइंट को भी लगेगा कि नहीं, हमने कुछ अच्छा बनाया बट कम कॉस्ट में करके दिया। तो यही हमारा है कि सब बच्चों को कि आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करिए और घर बनाइए लोगों के। सो थैंक यू शिवानी जी, बड़ा बिजनेस छोटे इन्वेस्टमेंट को टाइम देने के लिए, और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कितने कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और इसका फ्यूचर क्या है उसके बारे में जानकारी देने के लिए। सचिन जी, थैंक यू सो मच, अपना इतना टाइम निकाल के आप ओराविया लिविंग को समझने आए, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स को समझने आए कि सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। बड़ा बिजनेस छोटा इन्वेस्टमेंट, थैंक यू सो मच। थैंक यू।